जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आप सभी पर मां शैलपुत्री की कृपा सदा बरसती रहे। भक्तों, मां भगवती के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा के साथ ही नवरात्रि व्रत प्रारंभ हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे आज के शुभ मुहूर्त के साथ ही मां के पूजन, मंत्र और आरती के बारे में। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू हो रही है। इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। प्रतिपदा तिथि मध्य रात्रि 2:58 तक रहेंगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:34 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:30 पर सूर्यास्त होगा। शाम 7:40 पर 6:35 पर। इस दिन ब्रह्म और इंद्र योग का निर्माण हो रहा है, जो कि शुभ मुहूर्त है। ब्रह्म योग सुबह 3:21 तक रहेगा। इसके बाद में इंद्र योग पूरा दिन रहेगा। अमृतकाल सुबह 8:45 से 10:43 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। आप जानिए पूजा के सबसे शुभ मुहूर्त के बारे में। सुबह की पूजा का शुभ मूड सुबह 5:02 से 6:15 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मूड शाम 6:04 से 1:30 बजे तक रहेगा। 7:18 तक रहेगा और गोधूली बेला शाम 6:04 से 6:29 तक रहेंगी। मां के इस रूप की सवारी बैल है और उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान रहता है। मां शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहे पति की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पूर्व जन्म में शैलपुत्री मां का नाम सती था। देवी स्वती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया था, जिससे नाराज होकर देवी स्वती ने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया था। और उसके बाद फिर अगले जन्म में देवी स्वती ने पर्वतराज हिमालय के घर पर कन्या के रूप में जन्म लिया। तभी से मां दुर्गा शैलपुत्री कहलाई। कहते हैं कि मां दुर्गा के इस रूप की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली बढ़ती है। मां शैलपुत्री की पूजा करने के लिए आपको सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि मां का प्रिय रंग सफेद है। वैसे आज के दिन आप मां शैलपुत्री को लाल या गुलाबी रंग के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि सभी नवदुर्गाओं को लाल रंग अति प्रिय होता है। पूजा करने के लिए सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई करके मंदिर में गंगा जल छिड़क कर अलग से एक चौकी की स्थापना करके आपको उसके ऊपर लाल या सफेद रंग के वस्त्र बिछाना चाहिए। फिर भगवान गणेश जी की मूर्ति को सबसे पहले और उसके बाद मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए। ध्यान रखें कि भगवान गणेश या फिर माता दुर्गा की प्रतिमाओं को विराजित करने के लिए आप उनके नीचे आसन जरूर दें। आप पुष्प का या फिर अक्षत का आसन लगा सकते हैं। आप सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी को स्नान कराकर या तस्वीर है तो गंगा जल का छींटा लगाकर उन्हें वस्त्र जनेऊ अर्पित करें। फिर उन्हें तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें। फिर मां दुर्गा को स्नान कराएं। तस्वीर है तो गंगा जल का छींटा अर्पित करें। फिर मां को वस्त्र अर्पित करें, लहंगा चुनरी अर्पित करें, उन्हें तिलक लगाएं, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, घी का एक दीपक जलाएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक श्रद्धा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना न भूले। तो मित्र, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भक्तों, यदि आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो कलश की स्थापना भी स्थिर करनी चाहिए। अखंड ज्योत यदि आप जलाना चाहते हैं तो कितने दिन तक आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं, इसका भी संकल्प आपको लेना चाहिए। शैलपुत्री माता की पूजा में आपको ज्यादा समय इसलिए लगता है क्योंकि ये पहले दिन की पूजा होती है और आपको बहुत सारे नियमों का पालन इस दिन करना होता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान आज के दिन रखना होता है। जो लोग नवरात्रि के पूरे उपवास रखना चाहते हैं वो इन उपवासों को किस प्रकार से रखना चाहते हैं, जलहार या फलाहार ग्रहण करके या एक समय भोजन करके, क्योंकि जिनकी सामर्थ्य पूरे दिन उपवास करने की नहीं है वे रात को शाम की पूजा करने के बाद एक समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बाकी श्रद्धालु
अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इन व्रतों को पूरी तरह से फलाहार ग्रहण करके भी कर सकते हैं। फलाहार आपको किस प्रकार का लेना है? कुछ लोग सेंधा नमक का सेवन भी इन दिनों करते हैं। कुछ लोग केवल मीठा फलाहार ही करते हैं। तो जैसे भी नियमों का पालन आप करना चाहते हो, उसका संकल्प आप जरूर ले। अखंड ज्योत यदि आप नहीं जलाना चाहते हैं पूरे 9 दिन तक और केवल 24 घंटे के लिए जलाना चाहते हो, तो आप इस बात का भी संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेना इसीलिए जरूरी होता है कि जब संकल्प लेकर कोई पूजा की जाती है तो आपकी कोई अभीष्ट मनोकामना है तो उसकी पूर्ति में बहुत हो जाती है। ऐसी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जो लोग किसी कारण से कलश की स्थापना नहीं कर सकते हैं, वह बिना कलश स्थापना के भी नवदुर्गाओं की पूजा 9 दिन तक कर सकते हैं। अखंड ज्योत नहीं जलाना चाहते तो आप साधारण दीपक भी सुबह और शाम चला सकते हैं। मां को एक एक पूजन सामग्री जो भी आप अर्पित करते हैं, उसमें मां दुर्गा का ध्यान करते हुए ही सामग्री अर्पित करें। मंत्रों का जाप करें, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और फिर व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। सबसे अंत में श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें और आरती करके फिर मां को लौंग, पान, सुपारी, इलायची का भोग जरूर लगाएं। मां शैलपुत्री को आज के दिन सफेद रंग की वस्तुओं का भोग लगाना शुभ रहता है, जैसे कि आप बतासे या शक्कर का भोग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा मौसमी फलों का भी भोग मात्र को आप लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद सबसे अंत में जो भी भोग होता है उसे प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में जरूर बांटना चाहिए और हाथ जोड़कर पूजा पाठ में हुई गलती के लिए क्षमा याचना भी सच्चे मन से करनी चाहिए। मां शैलपुत्री के पूजा मंत्र वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीं पूर्णेन्दु निभां गौरी मूलाधार स्थितां प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रां पटांबर परिधानाम रत्ना किरीटा नामालंकार भूषिता। अर्थात मैं मनोवांछित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, वृष पर सवार रहने वाली, शूलधारिणी और यशस्विनी मां शैलपुत्री की वंदना करता हूं। प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधरां कातंक पोलाम तुंग कुचाम कमणिया लावण्या स्नेमुखी क्षीण मध्यम नितंबनीम या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नम। ओम शम शैलपुत्री देव्यै नम। माता शैलपुत्री की आरती। मां शैलपुत्री की आरती। शैलपुत्री मां बैल पर सवार, करें देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रद्दि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिला दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं, प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं। जय गिरिराज किशोरी अंबे, शिव मुख चंद्र चकोरी अंबे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोले जय माता दी। माता शैलपुत्री की कथा। माता शैलपुत्री से जुड़ी एक कहानी का उल्लेख यहां करना आवश्यक है। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जामाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देख शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ गईं। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंचीं, तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात नहीं की और व्यंग्यात्मक छींटाकशी भी की। दक्ष ने भी शंकर के प्रति कुछ बातें कहीं जो सती को उचित नहीं लगीं। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर को सती के भस्म होने के बारे में पता चला, तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ
और वे फिर से उनकी पत्नी बन गई। ऐसा कहा गया है कि मां दुर्गा के इस शैलपुत्री स्वरूप का पूजन करने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कन्याओं को मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। इनके पूजन में लाल फूल, नारियल, सिंदूर और घी के दीपक का प्रयोग किया जाना चाहिए। मित्रों, यह थी नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा, विधि, शुभ मुहूर्त, कथा, आरती और मंत्र। भक्तों, आशा करते हैं इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। तो भक्तों, ऐसे ही प्रत्येक दिन माता की कथा, आरती और पूजा विधि जानने के लिए हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक श्रद्धा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। तो मित्र, मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।